ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कपड़ा व्यापारी के बेटे कुशाग्र के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपियों पर अब रासुका लगाने की मांग की गई है। इसको लेकर वकीलों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिला। पुलिस कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन में वकीलों ने कहा कि आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उन्होंने कहा कि इस वारदात के बाद टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो भरोसा होता है वो टूट गया है। इसके अलावा फिरौती के लिए फेंके गए पत्र में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह दो समुदायों के बीच न केवल फूट को बढ़ाने वाली बल्कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की साजिश रचने वाला भी था। इस प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुशाग्र अपहरण और हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। आचार लगा 30 तारीख की रात को अपहृत छात्र के चाचा सुमित कनोडिया का मेरे पास फ़ोन आया कि वकील साहब आइए, कुछ मेरा भतीजा गायब है। तो मैं सुमित कनोडिया के फ़ोन पर मैं पहुंचा थाने पहुंचने के बाद जब हम लोग वहां पे एप्लीकेशन इत्यादि लिखा ही रहे थे, उतने में घर में एक चिट्ठी आई है जो कि फिरौती 30 लाख रुपए रकम की फिरौती की चिट्ठी थी। हम लोग तुरंत तत्काल ही घर पहुंचे और इस मामले को पुलिस के सहयोग से पटापेश किया। लेकिन जो चिट्ठी थी, उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था उन लोगों ने, हत्या अभियुक्तों ने, जो कि स्टूडेंट की टीचर थी रचिता वत्स, उसका साथी प्रभात और उसका एक अन्य साथी शिवा गुप्ता, जबकि तीनों ही बहुसंख्यक समुदाय के हैं। किंतु उसके बाद भी उन लोगों ने उस चिट्ठी में अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हारे भला करेंगे, अल्लाह पे भरोसा रखो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया था। उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि किसी प्रकार से यह मामला हिंदू मुस्लिम हो जाए, किसी प्रकार से यह मामला हम लोगों पर शक ना आए, मुस्लिम समुदाय के ऊपर शक चला जाए और इस प्रदेश में आग लग जाती, इस देश में आग लग जाती, इसका कोई मामले को बढ़ाना चाहते थे। उनका उद्देश्य हत्या फिरौती के लिए था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का रास्ता चुना, उस प्रकार के रास्ते से इस देश में दोनों समुदायों के बीच में निश्चित रूप से अगर ये मामले का पटापेश न होता तो दोनों समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ जाता, हिंसा हो जाती, दंगा हो जाता, कितना मामला